हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीच फॉर टॉप। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, टीच फॉर टॉप। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने आपको बतलाया था, एक टॉपिक था मेरा पीटी पोयम आवर्त सारणी के बारे में कुछ जानकारी हमने आपको दिया था, पीरियोडिक टेबल के बारे में। और यह भी बतलाया था कि इसके आगे की जो है जानकारी हम पार्ट 2 में देंगे। तो अभी हम आपके सामने पार्ट 2 लेकर, इसी पीरियोडिक टेबल का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले उसमें हमने पोयम में आपको कुछ पोयम बोल के आपको मैंने सुनाया था, लिखा भी था। पहला लाइन था HLINAKRBCS फार। जी हाँ, अब आज उसको हम आपको लिखना सिखाएंगे, उसे कैसे लिखेंगे। तो कुछ उसमें 2-4 लाइनें आपको मैं लिख सिखा रहा हूं, बाकी हम यहाँ आपको उसकी इमेज दे देंगे, उस हिसाब से आप आगे पूरा करेंगे। तो पहला लाइन है HLINAK, इस तरह से HA के मतलब लिखने का तरीका बनाया गया है HLINAK RBCS फार। जी हाँ, इस तरह से हमारी पहली लाइन। इसके बाद एक लाइन ये छोड़कर, ये हाइड्रोजन है, इसको छोड़कर दूसरी लाइन हमारी यहां से शुरू होगी, बी मग का शर बा रा। जी हाँ, बी मग का शर बा रा। उसके बाद अब की यहां एक बार छोड़े थे, इसके बाद 2 और छोड़ना है, और तब यहां कैल्शियम, ये कैल्शियम है, यहां से शुरू करना है SCYLAAC, टी जर हफ रफ। जी हाँ, इसी तरह से आगे हैं भी नब टा डब। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपनी पूरी पीरियोडिक टेबल जो हमने पोयम आपको बताया है, उस पोयम के आधार पर चाहें तो हम अपनी पूरी पीरियोडिक टेबल पूरा कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे, इसके आगे कैसे लिखना है, इस तस्वीर जो मैं आपको तस्वीर यहां दिखा रहा हूं, उस तस्वीर के आधार पर आप पूरी पीरियोडिक टेबल घर पे तैयार करेंगे पोयम को पढ़ते हुए। अब इस पीरियोडिक टेबल में कुछ जानकारियां हैं जो आपको मैं देना चाहूंगा। ये जो पीरियोडिक टेबल मैं आपके सामने लिखा हूं, यह आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसके खोजकर्ता आपको मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, इसके खोजकर्ता हेनरी मोसले हैं, जिन्होंने 1913 ईस्वी में, प्रथम विश्व युद्ध से 1 साल पहले 1913 ईस्वी में इस पीरियोडिक टेबल को तैयार किया था। इसके पहले मेंडलीफ ने बनाया था, उसका भी जिक्र हमने आपको किया था 1869 में, जिसमें केवल 63 एलिमेंट थे, 63 तत्व थे। तो सबसे पहले हम जानेंगे, अब जैसे ऊपर से नीचे आप जो देख रहे हैं, ये लाइन आप जो देख रहे हैं, ये ऊपर से नीचे का मतलब वर्टिकल। ये वर्टिकल लाइन जो भी आप देख रहे हैं, ऊर्ध्वाधर, हिंदी में इसे ऊर्ध्वाधर, उदग्र कहें, लंबवत कहें, ऊपर से नीचे कहें, इस पूरी लाइन को हम कहते हैं वर्ग कहा जाता है। इसको वर्ग अर्थात ग्रुप, इसे हम ग्रुप के नाम से जानते हैं, समूह के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से मतलब ये ऊपर से नीचे वाली जो कतार है, ऊपर से नीचे ये कतार, ये सारी जो रो हैं, इन सभी रो को हम वर्ग के नाम से जानते हैं। और इस तरह से अगर इधर लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, इस तरह से जो कतारें बनी हैं, ये जो आप कतार देख रहे हैं, मतलब इधर से ऐसे, बाएं से दाएं, इसे क्षैतिज कहा जाता है। क्षैतिज कतार, हिंदी में क्षैतिज और इंग्लिश में इसे हॉरिजॉन्टल रो कहा जाता है। तो हॉरिजॉन्टल रो को मतलब उदग्र, वर्टिकल को कहेंगे वर्ग, और हॉरिजॉन्टल को कहते हैं आवर्त कहते हैं। जी हां, आवर्त कहते हैं इसे। इस तरह से जो हमारे मेंडलीफ साहब थे, उनके मेंडलीफ में जो पीरियोडिक टेबल था, उसमें अगर देखा जाए
मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो जो 63 तत्व थे उन सभी 63 जो तत्व थे, 63 एलिमेंट थे मेंडलीव वाले पीरियोडिक टेबल में। इन सभी 63 एलिमेंट को उन्होंने परमाणु भारों के आधार पर, परमाणु जो भार होता है, परमाणु भारों के आधार पर उन्होंने इसे सजाया था। मतलब सबसे कम परमाणु भार वाला पहले, उसके बाद परमाणु भार वाला, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में परमाणु भारों को बढ़ते हुए क्रम में 63 तत्वों को उन्होंने सजाया था। और जब उन्होंने सजाया था तो उनके मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो कुल वर्ग थे, जो 63 तत्वों को वर्गों में सजाया, जो ग्रुप में सजाया, वर्गों में सजाया, जो ग्रुप जो है उनके आवर्त सारणी में उनके ग्रुपों की संख्या जो थी 8 थी। जी हां, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या, ग्रुपों की संख्या 8 थी। और आवर्त जो अभी अभी हमने आपको बताया, जो आवर्त होता है बाएं से दाएं, जिसको हॉरिजॉन्टल रोज कहते हैं, इनकी संख्या जो इसको पीरियड भी कहा जाता है, तो पीरियड की जो संख्या थी वो केवल 6 थी। जी हां, 6। मतलब अगर कहीं क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं, तो 8, और कुल कितने आवर्त थे, 6। इस तरह से, इसी प्रकार ये तो हुई मेंडलीव की बातें। अब आते हैं मोसले साहब। जो मोसले जी हैं 1913 ईस्वी में जो उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया, जो अभी तक चल रहा है, जिसमें आपको पता है 63 नहीं बल्कि 118 एलिमेंट अभी तक हो चुके हैं। और इस 118 एलिमेंट को, 118 एलिमेंट्स को उन्होंने परमाणु क्रमांक का मतलब परमाणु संख्या भी आप इसे कह सकते हैं। इंग्लिश में इसे हम एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं। तो एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया। जबकि अभी अभी हमने कहा कि मेंडलीव ने जब इसे सजाया था तो परमाणु भार के आधार पर सजाया था बढ़ते हुए क्रम में। और इन्होंने परमाणु क्रमांक, उसकी परमाणु जो संख्या होती है तत्वों का, उसके आधार पर पहला परमाणु संख्या पहले रखा, उसके बाद वाले को बाद में, ऐसे करते करते इन्होंने, मोसले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया। और जब हमारे 118 तत्वों को उन्होंने सजाया तो हमारे जो वर्ग हुए, इसमें जो वर्ग बने, वर्गों की संख्या मतलब ग्रुप्स का नंबर, जो ग्रुप्स जो है उनकी संख्या 18 है। मतलब हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वर्गों की संख्या 18 है। और आवर्तों की संख्या, जो आवर्त होता है जिसको आप पीरियड के नाम से जानते हैं, इसकी संख्या केवल 7 है। इस तरह से 18 वर्ग और 7 आवर्त, है ना। इस तरह से इन्होंने जो नया वाला आवर्त सारणी है उसको 18 वर्गों में और 7 आवर्तों में बांटा। तो चलिए, अब ये हुई हमारे दोनों पीरियोडिक टेबल के बारे में वर्गों की संख्या और आवर्तों की संख्या की जानकारी। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। जितने भी वर्ग हैं उन वर्गों को उपवर्ग में भी बांटा गया था। उपवर्ग, जिसको सब ग्रुप नहीं बल्कि इसे सब ग्रुप कहा गया। जी, टोटल जो है बांटा गया था, जैसे इस तरह से बांटा गया था, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, ऐसे करते करते 7 तक बांटा गया ऐसे। उसके बाद अब बी में फिर बांटा गया था, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, ऐसे करते करते कुछ ए सब ग्रुप, कुछ बी सब ग्रुप, ऐसे करके बांटा गया। 7 तक इसमें, 7 तक इसमें, तो 7 और 7 टोटल 14। और एक बनाया गया जीरो में जो है हमारा अक्रिय गैस, जिसमें हेलियम, नियॉन, आर्गन ये सभी लिखे जाते हैं। तो 7 ये हो गया, 7 ये हो गया 14, और एक ये हो गया 15। और फिर एक स्पेशल बनाया गया 8वां, उसमें ए और बी नहीं रखा गया। 8वां में 3 लाइन को ऐसे 3 लाइनों में सजाया गया। जो 8वां है, जिसको हमने अपने पोयम में लिखा है, फेकोनी रू रह पड
और उश ईर पट। जी हाँ, इस तरह से एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 3 वर्गों में ये। तो 7 7 14, 1 15 और 3 18, टोटल 18 वर्ग जो मैंने अभी बताया। इन 18 वर्गों में सभी तत्वों को क्रम से सजाया गया परमाणु संख्या के आधार पर। तो फ्रेंड्स, ये हुई हमारी अवर सारणी। हाँ, एक बात करना चाहेंगे, इन सभी, ये सब तो हो गया, वर्ग हो गया, उपवर्ग हो गया, समूह हो गया। एक इन सभी तत्वों को कुछ ब्लॉकों में भी बांटा गया। तो ब्लॉक की भी थोड़ी सी जानकारी देते हैं। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, जो पीरियोडिक टेबल है, इस टेबल में सभी तत्वों को ब्लॉक में, कुछ ब्लॉकों में बांटा गया। ब्लॉक में 4 ब्लॉक, टोटल 4 ब्लॉक, टोटल 4 ब्लॉक। जी हाँ, तो टोटल 4 ब्लॉक में पहला ब्लॉक एस, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। शार्प, एस का मतलब है फुल फॉर्म शार्प। जी हाँ, आप ये जो मैं आपको फुल फॉर्म इसका नाम बता रहा हूं, इसे आप किसी भी किताबों में नहीं देख पाएंगे, आपको मिलेगा ही नहीं। तो इस शार्प का एस दिया गया है। एस सभी ब्लॉकों का कुछ नाम है, उस नाम का पहला लेटर बनाया गया है एसपीडीएफ। वैसे सभी लोग एसपीडीएफ के नाम से जानते हैं, मगर आप इसे किसी से पूछ कर देखें कि एस का मतलब पूरा नाम क्या होगा, तो इसका मतलब शार्प है और इसका मतलब है प्रिंसिपल। डी का मतलब है डिफ्यूज्ड और एफ का पूरा नाम होता है फंडामेंटल। जी हाँ, ये चारों हमारे जो ब्लॉक हैं एसपीडीएफ, इनके चारों के फुल फॉर्म है ये। और आपने ये भी सुना होगा कि एस बराबर 2, पी बराबर 6, डी बराबर 10 और एफ बराबर 14 होता है। जी हाँ, आपको याद भी होगा कि एस बराबर 2, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा ये 2 और 6, ये 10, ये 14 क्या चीज होता है। तो फ्रेंड्स, इस आवर्त सारणी में, इस पीरियोडिक टेबल में आपने जो देखा था, ऊपर में हमने लिखा था HLI NAK RBCS फार। इसके बाद लिखा था बी मग का शर्बारा। जी हाँ, आपने देखा था। तो एक लाइन ये और एक लाइन ये दोनों लाइन जो आप देख रहे हैं, 2 वर्ग जो देख रहे हैं, यही है एस बराबर 2, मतलब 2 लाइन यहां से यहां तक एस ब्लॉक कहलाता है। जी हाँ, 2 लाइनों को एस ब्लॉक कहा जाता है। और इसी तरह जब पी देखेंगे तो पी ब्लॉक में जो 6 लाइन है उधर का, जब लिखते लिखते जाएंगे इस साइड में, तो 6 लाइनें जो होती है वो पी ब्लॉक में आती है। और फिर आपने इस तरह से आवर्त सारणी को देखा होगा कि इस डिजाइन में रहती है। जी हाँ, ये डिजाइन आपने देखा। तो ये एस ब्लॉक होता है, यहां का एस ब्लॉक होता है, और यही 6 लाइन यहां की मैं बात करता हूं, ये पी ब्लॉक होता है। और ठीक ये नीचे जो गड्ढे में नीचे साइड में जो लाइन होती है, ये डी ब्लॉक कहलाता है फ्रेंड्स। और इसमें आप गिनेंगे, लाइन से गिनिएगा तो डी ब्लॉक में 1 2 3 करके 10 लाइन ही आएगा, और इसी की वैल्यू डी बराबर 10 लिखी जाती है। और इस पीरियोडिक टेबल के जस्ट नीचे आप 2 लाइन और देखे होंगे जिसे एफ ब्लॉक कहा जाता है। ये सबसे नीचे रहता है। जब हम पढ़ रहे थे तो हमें जब याद नहीं हो रहा था, तो यह चूंकि नीचे था, हम इसे फालतू समझ रहे थे। और फालतू का मतलब फालतू, और उसी को हम एफ समझ रहे थे। तो फालतू ब्लॉक मतलब एफ ब्लॉक। और इसमें टोटल आप काउंट कीजिएगा तो 14 तत्व होते हैं, और यही 14 एफ बराबर 14 लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, पूरी पीरियोडिक टेबल को समझना इतना आसान नहीं है, मैं जितना भी समझाऊं कम होगा। इसलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।